नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता को हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ शास्त्रों में से एक माना जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में जो भी जानकारी मौजूद है वह सबकी सब परम कल्याणकारी और फायदेमंद है। मनुष्य को श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से ही खुद बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि हम कौन हैं और इस दुख के जंजाल में क्यों फंसे हुए हैं, इस दुख के जंजाल से कैसे निकल सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी के साथ श्रीमद् भागवत गीता में मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कई प्रकार के विचार हैं, जिनको अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन बदल जाता है। आपको बता दें, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि किस प्रकार मनुष्य अपनी सभी प्रकार की परेशानी को चुटकी में हल कर सकता है। इसके लिए बस सही समय और सही फैसला लेने की जरूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जानवरों से भी कुछ सीख अवश्य लेनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेहनत करने वाले सिर्फ गुलाम बनते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए कि राजा के समान जीवन हो जाए? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही स्पष्टता के साथ दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए फिर बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज की यह प्रस्तुति। लेकिन उससे पहले आप सभी भाई बहनों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार सनातन धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता की प्राप्ति नहीं होती है और लगातार काम करना भी आपको अपनों से दूर कर देता है। कुल मिलाकर के आप ना तो सफलता प्राप्त कर पाते हैं और ना ही अपनों का साथ प्राप्त कर पाते हैं। पारिवारिक और आर्थिक दोनों रूप से आप कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है कि किस प्रकार से जीवन में कम मेहनत में ही सफलता हासिल की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या या फिर ज्ञान किसी मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और ज्ञान कहीं से भी ग्रहण किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को गधे, बांस, शेर और सांप से सीख लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप इन जानवरों के गुण को अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गधा पूरी जिंदगी काम करता है बिना सोचे समझे कि वह क्या कर रहा है। ऐसे में ना तो उसे इज्जत मिलती है और ना ही उसकी कोई प्रशंसा करता है। आखिर क्यों गधा अपनी पूरी जिंदगी गधे जैसी ही गुजार देता है, यानी कि पूरी जिंदगी गधा एक गुलाम की तरह मेहनत करता है और गुलाम की तरह ही खत्म हो जाता है। गधा ये सिखाता है कि बिना लक्ष्य के ना तो आपके अंदर की प्रतिभा को निखरने का मौका मिलेगा और ना ही आप कुछ सीख सकेंगे। आपको जिंदगी भर दूसरों की गुलामी ही करनी पड़ेगी। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जंगल में कई प्रकार के जानवर होते हैं जो अपने पेट को पालने के लिए मेहनत करते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन वह कभी कभी सफल होते हैं तो वही कभी कभी असफल। लेकिन एक ऐसा जानवर है जो कभी भी असफल नहीं होता और वह है बाघ। जी हाँ, बाघ अपने लक्ष्य को साधने के लिए घंटों मेहनत करता है और आखिर में जब वो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो उसे पाकर ही दम लेता है। बाघ से मनुष्य को सीखना चाहिए कि कभी भी जल्दबाजी में फैसले ना लें और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए तब पूरा वक्त लेकर अपने लक्ष्य को साधना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जंगल के जिस जानवर से मनुष्य को सीख लेने की जरूरत है तो वह शेर है। जंगल का राजा शेर भी अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल आश्वस्त होने पर ही शिकार करता है। खास बात यह है कि लक्ष्य कितना ही छोटा क्यों ना हो, शेर का शिकार उतनी ही तमन्ना के साथ होगा जितना कि किसी बड़े जानवर के शिकार के लिए होता है।
मतलब लक्ष्य छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि उसको पाने के लिए की गई कोशिश बड़ी या छोटी होती है। उदाहरण के लिए, एक बार एप्पल कंपनी ने एक फ़ोन बनाया, लेकिन स्टीव जॉब ने अपनी टीम से इस फ़ोन को थोड़ा और स्लिम करने के लिए कहा, जिस पर टीम ने इसे नामुमकिन बताया और इनकार कर दिया। तभी स्टीव जॉब ने फ़ोन को पानी में डाल दिया और कहा कि देखो, फ़ोन से बुलबुले निकल रहे हैं, जिसका मतलब है कि फ़ोन में हवा के लिए जगह अभी भी बाकी है। इसे हटाकर फ़ोन को और स्लिम किया जा सकता है। कहानी का मतलब ये कि लक्ष्य प्राप्त करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए और पूरी तमन्ना के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ने पर ही कामयाबी मिलती है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमजोरी को अपने लक्ष्य के आगे कभी भी आने नहीं देना चाहिए। सांप के पैर नहीं होते, फिर भी सांप की आक्रामकता और सतर्कता की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। सांप ने अपनी ताकत पर भरोसा किया और कमजोरी खुद ब खुद छिप गई। सांप रेंगते रेंगते शिकार करता है और सफल होता है। सांप योद्धा की तरह जीना सिखाता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन होना जरूरी है। सफलता का जुनून ही है जो आपको राजा बनाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन जानवरों के गुणों को अपना लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही और नई और ताज़ा वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।